बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फ्लायर डिज़ाइन करेंगे मदरसा के हवाले से। मदरसा के एडमिशन स्टार्ट हैं, उस हवाले से हम लोग एक फ्लायर डिज़ाइन करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन होती हैं और आप अपने लिए इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने इस तरह की फ़ाइल्स बनानी हो तो ये कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन पेज ओपन कर लेना है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप उर्दू लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग उर्दू में बना रहे हैं, इस वजह से हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं इसके ऊपर भी मुकम्मल ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि किस हिसाब से आप इसमें उर्दू टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ ताकि आप इंस्टॉल करके अगर अभी से लिखना चाहें इसमें उर्दू तो आप लिख सकते हैं। आपने इंस्टॉल करना है, ये नीचे लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने का भी और इंस्टॉल करने का भी, वो वीडियो आप देख लें। आपने एडिट में आके प्रेफरेंसेस में जाके कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे मोनोटाइप सेलेक्ट होगा और इसकी जगह आपने फोंटिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। F8 कीबोर्ड से क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी कंपोजिंग, मैं इसको दोबारा से वीडियो को स्टार्ट कर। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो कुछ हमने लिखना है इसके अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिक में लिखा हुआ है। तो इसको उर्दू से इस न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन दबा सकते हैं। ठीक है, इससे दबाने से आपको ये कन्वर्ट करके दे देगा। अगर आप उर्दू लिखना चाहें तो दोबारा से आपने कंट्रोल स्पेस प्रेस करना होगा। और ये सेटिंग करने के बाद, ये जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, इसके बाद आपको ये आसानी होगी कि आप ए से अलिफ, बी से बा, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगर कीबोर्ड को आप देखना चाहें तो कीबोर्ड की हेल्प भी आप ले सकते हैं। यहाँ से व्यू कीबोर्ड करें। अब ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ए से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से बी से आप बा लिख सकते हैं। ये कीबोर्ड आप प्रिंट इसका निकाल सकते हैं। यहाँ से प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल आएगा। अगर आपके पास कीबोर्ड प्रिंटर अटैच है तो आप इसको देख के टाइपिंग कर सकते हैं। अब इसको कोरल ड्रा में लेके जाने के लिए आपके पास, आपने ये बात नोट करनी है कि पहले आपके पास इन पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने कोरल ड्रा ओपन करनी है। ठीक है, कोरल ड्रा ओपन करने के बाद आप उसमें इन पेज में लिखेंगे। ठीक है, पहले इन पेज ओपन करना है, उसके बाद कोरल ड्रा। अब यहाँ पे इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल ए सिलेक्ट आल करने के लिए, कंट्रोल सी इसको कॉपी करने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड से, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और कंट्रोल वी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। मैं यहाँ पे 100 जहाँ पे लिखा हुआ है, इधर में 5 और नीचे भी 5 लिख के एंटर कर देता हूँ, तो ये छोटा हमारे पास होके आ जाएगा। अब कीबोर्ड के स्क्रॉल के बटन से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप उसका साइज़ देख लीजिए कि किस हिसाब से आपने बनाना है। ये चूँकि प्रिंटिंग के लिए नहीं है, सोशल मीडिया के लिए है, तो मैं इसका साइज़ जो है वो A4 और या लेटर साइज़ में इसको बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपके पास ये इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। इस बॉक्स को मैं बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक कलर का हमारे पास आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैनल कलर का ओपन हो जाएगा और इसमें से सॉलिड ब्लैक जो 100% CMY के 100% है, तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब मैं स्क्रॉल की मदद से इसको जूम करके जो है कंट्रोल के करूँगा तो ये लाइनें जो ग्रुप बना हुआ था
ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के करने से, या आप कर सकते हैं इसे अनग्रुप, सॉरी कंट्रोल के इसमें काम नहीं करता, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। मैं ऑफिस के हिसाब से बता रहा था। कंट्रोल यू अनग्रुप करेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लें, और कंट्रोल जी इसको दोबारा से ग्रुप करने के लिए। अगर ग्रुप नहीं करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो कंट्रोल जी इसको ग्रुप करते हैं और शिफ्ट पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ और इधर से मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। और इसी तरह से जो मेन हेडिंग है हमारे पास, जामिया मुहम्मदिया करीमिया, ठीक है, मदरसा भी लिख देते हैं इसके साथ, ताकि पता चले कि ये मदरसे के हवाले से है। मैं इस सब को सिलेक्ट करता हूँ, ये फाइल मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। अगर आप इस पे काम करना चाहें तो आप इस पे काम कर लीजिएगा। इन पेज फाइल उर्दू, और मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मदरसा, कंट्रोल स्पेस MDRC SO मदरसा। फिर उसी तरह कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके कंट्रोल V, और इसको छोटा कर देते हैं 5। ये हमारे पास छोटा सा होके आ गया है, ठीक है। इसको उठा के कीबोर्ड लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं ला के छोड़ता हूँ इधर, और इसको मैं ये क्लिक कर देता हूँ। अब मैं एक पिक्चर उठा के लेके आता हूँ जो कि डेस्कटॉप पे मेरे पास पड़ी हुई है। ये पिक्चर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक हो गया। ओके, मदरसा दाखिले जारी हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हुआ है दाखिले जारी हैं, ये यहाँ से इतना पोर्शन कीबोर्ड का लेफ़्ट बटन क्लिक करके आप इसको ड्रैग करें ऊपर, और राइट बटन क्लिक कर दें, और फिर लेफ़्ट बटन क्लिक कर दें। अब इसकी कॉपी एक आपके पास बन जाएगी। इसको ग्रुप कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ कलर, फिर इसका वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक बॉक्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बॉक्स आ जाएगा, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और इसकी आउटलाइन में थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ। ये अगर आप लेफ़्ट साइड से क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कलर फिल होगा, अगर राइट साइड क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन फिल होगी, ठीक है। तो हमें फ़िलहाल जो है वो इसकी आउटलाइन चाहिए, और इसका कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बॉक्स लेके आता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। इसकी आउटलाइन में यहाँ से थोड़ी मोटी कर देता हूँ, ये उसी तरह से। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ शेप टूल, और कंट्रोल क्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि ये कर्व में मुझे चेंज करके दे। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर भी कलर फिल करना है, तो मैं इसके अंदर भी यहाँ से कलर फिल कर दूँगा, और दोबारा से इस वाले एरो पे क्लिक करूँगा ताकि ये जो है वो सिलेक्ट करने के उसमें आ जाए। अब मैं ये अंदर वाला ये मुझे सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के मैं ये साथ वाला सिलेक्ट करूँगा, और इन दोनों को नीचे ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे लेके आने के बाद इसकी सेटिंग करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ वहाँ घुमाता हूँ। तब तक मैं वीडियो रोक देता हूँ ताकि आपको टाइम आपका ज़ाया ना हो। व्यूअर्स, ये कुछ सेटिंग हो गई है हमारे पास, ठीक है। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पे एक ऊपर छोटा सा बॉक्स मज़ीद लगा दिया है इसकी खूबसूरती ज़्यादा करने के लिए। बाकी आप इसको निखार सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा व्यूअर्स, इसी तरह से ये वाला मैंने कॉपी किया है एबटाबाद तक, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर इसको मैंने रख दिया है, ठीक हो गया। अब एक और बॉक्स बनाते हैं। इसी को मैं लेफ़्ट बटन से यहाँ पे नीचे ड्रैग करता हूँ, और राइट बटन से इधर छोड़ के लेफ़्ट बटन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और इसका कलर वाइट कर देता हूँ,
ठीक हो गया। अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे राइट बटन क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसका कलर मैं कर देता हूँ ये ब्लू। अब मैं कंट्रोल पकड़ के पेज डाउन कीबोर्ड से क्लिक करता हूँ ताकि ये वाला जो बॉक्स बनाया था इस बॉक्स के पीछे चला जाए। और इसी तरह से मैं इसकी भी आउटलाइन, पीछे वाले की भी और सामने वाले की भी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ इस साइड पे की माउस से, और इसी तरह से इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के यहाँ पे मैं राइट साइड क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ यूँ ये चीज़ें आ गई हैं। अब मैं भी बस कुछ सर्कल यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल ड्रा करने के लिए आपने इस वाले एलिप्स टूल पे क्लिक करना है और कंट्रोल पकड़ के आप यूँ ड्रा करेंगे जिस साइज़ का सर्कल आपको चाहिए। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको मूव करेंगे, थोड़ा सा छोटा एडजस्टमेंट करेंगे इसकी। यहाँ पे ये 2 हो गए हैं। अब दोनों को थोड़ा सा छोटा करता हूँ शिफ्ट पकड़ के। अब एक और यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ और इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ, सेम उसी तरह से वाइट। अब मैं मज़ीद इसमें पिक्चर्स ऐड करूँगा बच्चों की, और इसी तरह से ये पिक्चर मेरे पास आ गई हैं। अब ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके माउस का यहाँ सर्कल के अंदर जाके इसको मैं छोड़ दूँगा और लेफ़्ट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, एडिट पावर क्लिप, और इसको मैं छोटा कर दूँगा शिफ्ट पकड़ के। ठीक है, इसको मूव करते हैं। यहाँ पे तकरीबन इसका साइज़ इस सर्कल के मुताबिक होना चाहिए, यहाँ पे इतना साइज़। अब इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, फिनिश एडिट दिस लेवल। ठीक हो गया, यहाँ पे इस तरह से ये हो जाए। अब बस मैं यहाँ बैक वाले पे क्लिक करूँगा। ठीक है, बैक वाला जो बॉक्स हमने बनाया था, और यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल क्यू करूँगा इसको कर्व करने के लिए, और मैं यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो लाइन नज़र आ रही है इस पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे ये जो आइकन बना हुआ है कन्वर्ट टू कर्व, इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास डॉट बना हुआ है और एक ये वाला डॉट बना हुआ है, इससे पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा यूँ करता हूँ। ठीक है, ताकि इसकी शेप चेंज हो जाए, और कुछ इसको मैं यूँ कर देता हूँ। अब सेम यही प्रोसीजर हम लोग दूसरे बॉक्स के साथ करेंगे। कंट्रोल क्यू, ये वाला टूल, सेंटर में क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उससे नीचे रखेंगे, लेके आएंगे, और ये कुछ यूँ लेके आएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक हल्का सा पोर्शन तैयार हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँगा, और इन दोनों को मैं जो है लेवल कर दूँगा, इक्वल कर दूँगा। अब भी बस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नए तलीमी साल के लिए शोबा दर्स निज़ामी शोबा हिफ्ज़ तजवीद में दाखिले जारी हैं। अब यहाँ पे मैं इसको ये क्लिक करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप करता हूँ, और इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ और इसका साइज़ में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, और शिफ्ट पेज अप कीबोर्ड से क्लिक करता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ। ठीक है, इसी तरह से दायरा हाजा में दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम में मैट्रिक, FA, BA और ये चीज़ें भी करवाई जाती हैं, तो हम लोगों को उसके लिए भी थोड़ा सा एक पोर्शन बनाना पड़ेगा। ये बॉक्स में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, और इसी तरह से एक और बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे। अब इसको एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा शिफ्ट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इस साइड पे मूव करता हूँ। अदारा हाजा में दीनी तलूम के साथ असरी अलूम में भी मैं यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, और इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कंट्रोल जी, और उसी तरह से कलर इसका ब्लैक। शिफ्ट कीबोर्ड से प्रेस करके पेज अप प्रेस करता हूँ। शिफ्ट को क्लिक करके रखना है आपने। शिफ्ट क्लिक करके इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये भी जो चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं उनको थोड़ा सा आपने जो है वो दूसरों से अलग करना होता है, ताकि वो चीज़ें
वाज़े तौर पे सामने आ जाए। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक भी मैंने कर दिया, लेफ़्ट क्लिक भी कर दिया, उससे ये हुआ है थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक सर्कल उठाता हूँ और इसको जूम करके कंट्रोल पकड़ के इसके पीछे एक बुलेट्स डाल देता हूँ। अगर आपने MS वर्ड की क्लास नहीं देखी तो उसमें बुलेट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी। इसको मैं साइड पे करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये बड़ा, अच्छा यहाँ पे मैट्रिक को अलग करता हूँ, ग्रुप करता हूँ, FA को भी अलग करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ मैं इसको भी, सॉरी ये शिफ्ट के साथ क्लिक करके अलिफ को भी सिलेक्ट कर दिया है, कंट्रोल G, ग्रुप हो गया ये भी। BA इसको भी आपने उसी तरह से सिलेक्ट करना है, माउस को ड्रैग करके। अब BA MA के लिए कंट्रोल G, उसी तरह से ग्रुप किया है, B करवाए जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें ये यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे लेके आता हूँ और यहाँ से एरो एक बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये ड्रा कर दिया है, मूव टूल। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको मिरर कर सकते हैं आप और दूसरी साइड पे टर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा आगे ले आता हूँ और इसको भी मैं बुलेट्स को थोड़ा सा इससे वक्फे पे रखता हूँ ताकि पढ़ने में कोई मसला ना हो, और इनका लेवल में इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास आ गई। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं जो है 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। अब इसको मैं दोबारा से यहाँ इस वाले मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर वर्टिकल इस पर क्लिक करता हूँ ताकि हमारी एरो का निशान जो है वो यहाँ से नीचे आ जाए कि हम लोग ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या बल्कि इस तरह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि यहाँ पे ये बॉक्स में इधर ले आता हूँ। ठीक है, और इस बुलेट्स को इसमें से निकाल देता हूँ और ये इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, CE सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इसमें मैं कलर डाल देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ वाइट करने के बाद आप देखें ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको मैं शिफ्ट पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, बड़ा करने के बाद ये बुलेट्स हमें काम आएंगे यहाँ पे ये नीचे ये चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको मैं इसके अंदर छोड़ता हूँ और शिफ्ट पेज अप करता हूँ ताकि ये पेज के ऊपर आ जाए। इसके बाद भी बस इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बड़ा करता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से ये बुलेट्स को भी थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब सेम यहाँ पे एक मैं इसको डालता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब कंट्रोल R करता हूँ ताकि ये बाकी वाले जो हैं इनका साइज़ भी सेम हो जाए। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और दो बॉक्स आगे मज़ीद बना देता हूँ और ये BA को इधर रख देता हूँ, MA को इधर रख देता हूँ लास्ट पे। इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। अब इन सब को अलाइनमेंट करने के लिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, लेफ़्ट माउस के बटन को ड्रैग करके और E प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, E प्रेस करने से ये अलाइनमेंट इसकी हो जाएगी और यहाँ पे ये इसको मैं ले आता हूँ। अब देखना ये है कि इन दोनों में जो डिस्टेंस है वही ओवरऑल चलता रहे। ये आप कीबोर्ड से एरो के बटन को प्रेस करके यहाँ इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। ख्वाहिशमंद हज़रात जल्दी रब्ता करें। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको वाइट कर देता हूँ और इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को भी मैं
वाइट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर पढ़ने हो। ठीक हो गया। अब इसके अलावा यतीम और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम दी जाती है, ये मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको ग्रुप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ले आता हूँ। सेम उसी तरह शिफ्ट पेज अप करने के बाद आपने जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपने इसको बोल्ड भी कर देना है। लेफ़्ट राइट क्लिक करेंगे कि माउस से तो इसकी ये लाइनें भी बोल्ड हो जाएंगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक लाइन ड्रा करने के लिए और लेफ़्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ और इसको मैं आउटलाइन थोड़ी सी इसकी बड़ी कर देता हूँ और इसी तरह से यहाँ नीचे राब्ता नंबर लिख देते हैं। ठीक है, और इसको इसी तरह से यहाँ पे छोड़ता हूँ और शिफ्ट और पेज अप और यहाँ पे लेफ़्ट राइट दोनों बटन क्लिक करते हैं, माउस के लेफ़्ट बटन, और शिफ्ट पकड़ के इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डिज़ाइन यहाँ तक रेडी हो गया है। अब मैं देखता हूँ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो ना लिखी हो यहाँ पे, नहीं, सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। इसकी आउटलाइन में यहाँ पे लगाता हूँ, आउटलाइन का साइज़ 2 करता हूँ और सेम कलर इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ। अब देखें हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। ये बच्चे के कपड़े भी इस तरह के हैं, ये ओवरऑल ये चीज़ें हमारे पास रेडी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करता हूँ और लेफ़्ट बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ माउस का, और इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट राइट दोनों बटन क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये चीज़ भी हाईलाइट हो जाए। अब मैं थोड़ा सा इसका जो मार्जिन है इस वाले पट्टी के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, इसको भी बॉक्स के साथ लेके आता हूँ और यहाँ पे नीचे में इसको लेके आता हूँ। माउस का आपने राइट साइड बटन क्लिक करना है और फिर लेफ़्ट साइड बटन क्लिक करना है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। आपने इस तरह से करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। नीचे वाले बॉक्स को आपने क्लिक करना है, शिफ्ट पकड़ना है, उसके बाद ये ऊपर वाले बॉक्स को क्लिक करना है, एल और बी आप क्लिक करेंगे तो ये बॉटम और लेफ़्ट से जो इसका मार्जिन है वो बराबर हो जाएगा और यहाँ से ड्रैग करते हुए आप इसको यहाँ पे लेके आएँ। यहाँ पे लेके आने के बाद आप ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करें, कंट्रोल क्यू करें। कंट्रोल क्यू करने के बाद आप इसकी ये वाला जो नोड है इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट पकड़ के ताकि सीक्वेंस में आपके पास ये ऊपर जाए। तो आपने यहाँ पे इस तरह से इसको छोड़ देना है। तो लीजिए व्यूअर्स, ये हमारे पास रेडी है। इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद में फुल डिटेल के साथ जो है कोरल ड्रा की डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियो डालूंगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसके पीछे शेड लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद जो है वो बेहतर लगे। ठीक है, और इसी तरह से इसके पीछे भी शेड लगा देता हूँ और इसी तरह से इसके पीछे भी शेड लगा देता हूँ। और इनकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करके आर, इसको भी सिलेक्ट करके आर। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें रेडी हो गई हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। यहाँ पे सॉरी, एक और हल्का सा हम लोग यहाँ पे करते हैं कि इसको लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे और इसका मैं कलर रख देता हूँ यही वाला ब्लू, और ये सर्कल सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल पकड़ता हूँ यहाँ पे और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको लेफ़्ट राइट दोनों साइड से फिल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बैनर हमारा रेडी हो गया है।